हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। सो रिसेंटली एक न्यूज़ जो कि वर्ल्ड मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा कवर किया है वो ये है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के एक ब्लॉगर को, एक काइंड ऑफ इंटरनेट सेलिब्रिटी को जेल में डाल दिया। और क्यों डाला? क्योंकि उन्होंने जस्ट अपने व्यूज़, अपने पॉइंट्स इंटरनेट पे लिखे थे रिगार्डिंग इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैश। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ था और उन्होंने ऐसा क्या लिख दिया कि चाइनीज़ गवर्नमेंट उन्हें जेल में। देखिए, हुआ ये था कि वहाँ का चाइना का एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है जिसको 8 मंथ्स के लिए जेल में डाल दिया। ठीक है। और चाइनीज़ गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि दिस चाइनीज़ सेलिब्रिटी इज़ डिफेमिंग द गवर्नमेंट रिगार्डिंग गलवान क्लैश। नाम है इस ब्लॉगर का ला बी शायो क्वी और इनका फॉलोअर्स है अराउंड 2.5 मिलियंस इन चाइनीज़ वर्जन ऑफ वीवो। तो ये क्या है कि चाइनीज़ वर्जन ऑफ ट्विटर वीवो मीन्स कि चाइना में देखिए नॉर्मल ट्विटर, गूगल, फेसबुक ये तो बैंड है, तो इन्होंने अपने अपने इसके सारे वर्जन बना के रखे हैं। तो ट्विटर का एक वर्जन है वीवो, तो ये उन लोग यूज़ करते हैं। तो इस पे सेलिब्रिटी ने अपने ट्वीट या पोस्ट किए थे, तो जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने उसे पकड़ लिया और 8 मंथ्स के लिए जेल में डाल दिया। देखिए इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वर्ल्ड मीडिया ने कवर किया। देखिए द गार्डियन का एक आर्टिकल है, उसमें उन्होंने लिखा है कि चाइना चाइना जेल्ड ब्लॉगर्स हु स्लैंडर्ड डेथ ऑफ इंडियन बॉर्डर क्लैश। इसी तरह का एक और रिपोर्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि द टाइम्स ऑफ इंडिया का है कि चाइना जेल्ड ब्लॉगर फॉर सजेस्टिंग मोर चाइनीज सोल्जर्स वर डाइड इन गलवान क्लैशेस। तो चलिए हम लोग थोड़ा ब्रीफली देखते हैं कि गलवान क्लैश में क्या हुआ था। कि देखिए जून 15 लास्ट ईयर एट पेट्रोलिंग पॉइंट 14 इंडियन और चाइनीज़ ट्रुप्स के बीच में कुछ क्लैश हो गए थे, झड़प हो गई थी 6 घंटा के लिए। और कहा यह जाता है कि ऑलमोस्ट 600 लोग यहाँ पे इंगेज थे, बोथ इंक्लूडिंग बोथ फ्रॉम चाइना एंड इंडिया। सो देखिए इस क्लैश में क्या हुआ कि इंडिया के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। और चाइना ने क्लेम किया कि उनके यहाँ पे सिर्फ 4 सोल्जर्स मारे गए हैं। ये चाइनीज़ गवर्नमेंट का क्लेम है। बट हालांकि वर्ल्ड वर्ल्ड के बहुत सारे आउटलेट्स हैं, बहुत सारे मैगजीन्स हैं, उन्होंने कवर किया, उन्होंने इंक्लूडिंग इंडिया, उनका कहना था कि मोर देन 14 सोल्जर्स वर किल्ड इन गलवान फ्रॉम चाइना। मीन्स चाइना के 40 से ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए हैं। बट चाइना यहाँ पे अपने ये को छुपा रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं कि सिर्फ 4 यहाँ पे मारे गए हैं। तो सिंपली बस इसी पॉइंट को इस ब्लॉगर ने कहा कि इनका कहना था कि मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ 4 सोल्जर्स यहाँ पे मारे गए थे, डेफिनेटली मोर सोल्जर्स यहाँ पे मारे गए होंगे, बट चाइनीज़ गवर्नमेंट हमसे छुपा रही है। तो इसके लिए क्या हुआ कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस ब्लॉगर को पकड़ा, जेल पे डाल दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनको कहा गया कि आपको हम अपने प्राइम टाइम के एक शो पे लेके आएंगे और आप उस शो में सबके पूरे देश के सामने बोलोगे कि नहीं, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट का जो क्लेम है कि ओनली 4 सोल्जर्स वर किल्ड वो सही है, मैं झूठ बोला था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मुझे पता नहीं कि मैंने क्या बोला, शायद जो मैं बोला था करेक्ट नहीं। तो देख देख सकते हैं इस टाइप का एक इंट्रोग्रेशन, एक शो चला था। ये वो ब्लॉगर है जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पकड़ा है। ये ब्लॉगर जेल में है और अपोजिट में एक रिपोर्टर बैठा हुआ है जो इनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि कैसे हुआ था बताओ। डेफिनेटली आई एम श्योर कि सारा चीज़ स्क्रिप्टेड है। जो भी ब्लॉगर बोल रहा है वो डेफिनेटली उसको पहले ही लिख के दे दिया गया होगा कि आप ये बोलोगे, हम ये क्वेश्चंस करेंगे। तो इस ब्लॉगर ने सिंपली वही कहा जो इनको लिख के दिया गया कि नहीं मेरी गलती थी, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि ओनली 4 सोल्जर्स वर किल्ड वही सही है, बाकी मेरा जो एजम्पशन है वो गलत है। तो ये एक पार्ट हो गया। तो देखिए ये चाइना के लोग ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, इस ब्लॉगर ने ऐसा लिखा क्यों? देखिए इंडिया के जो 20 सोल्जर्स वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनको मिला प्रॉपर ऑनर एंड रिकग्नाइजेशन। तो चाइना में ये चीज़ नहीं है। चाइना में क्लेम्ड है कि ऑलमोस्ट मोर देन 45 सोल्जर्स मारे गए थे, लेकिन चाइना क्लेम कर रहा सिर्फ 4। तो बाकी सोल्जर्स का क्या हुआ, उनके ना घर वाले कभी जान पाएंगे, ना उन्हें वो प्रॉपर ऑनर मिलेगा। तो इसी चीज़ को लेके ये चाइना का लोग कुछ आवाज़ उठा रहे हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं इस ब्लॉगर का क्या हाल हुआ है। तो डेफिनेटली इससे तो एक बात तो क्लियर है कि चाइना के जो लोग हैं, तो जनरल लोग हैं जो प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं है, तो उनके माइंड में डेफिनेटली ऐसी बातें आती हैं। ये वो अलग बात है कि सारे लोग लिखते नहीं हैं फॉर देयर सेफ्टी पर्पस, बट ये डेफिनेटली इस टाइप की बातें उनके माइंड पे भी स्ट्राइक करती हैं। और ये जो इंसिडेंट हुआ इसके बाद
और भी लोग इसके बारे में लिखेंगे, हो सकता है इंटरनेट पे ना लिखे, ओपनली ना लिखे, बट डिस्कस ज़रूर करेंगे। और ये आई थिंक कभी ना कभी ये लॉन्ग टर्म में एक चाइनीज़ गवर्नमेंट को एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही देगा। सो ये था एक एंड इस वीडियो का। लिखिएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये। होपफुली ये एक नॉलेजेबल वीडियो था। थैंक्स फॉर योर टाइम। गुड लक।